अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के कारण अमेरिका पर मंदी का खतरा मंडराता जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक मंदी ने अमेरिका में दस्तक भी दे दी है। बता दें कि अमेरिका की ये मंदी भारत समेत दुनिया भर को अपनी चपेट में ले लेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी गोल्डमैन सैक्स का मानना कुछ और है। जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में भारत और अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ बातें जो हैं वो बताई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था धीमी होती है तो भारत पर उसका जो असर है वो कम होगा, लेकिन दोनों देशों के शेयर बाजार आपस में जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर अमेरिका में मंदी का असर दूसरे देशों के मुकाबले कम होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत का जो व्यापार है अमेरिका पर कम निर्भर नजर आ रहा है। भारत का सामान निर्यात उसकी जीडीपी का करीब 12% है और चीन में ये 19% और वियतनाम की बात करें तो वहां पर तो 82% है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को अमेरिका में आर्थिक मंदी के पूरे प्रभाव से बचाने में मदद मिलती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले 20 सालों में भारत की जीडीपी की ग्रोथ पर ग्लोबल कारणों का ज्यादा असर नहीं हुआ है। सिर्फ साल 2008 में आई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की अगर बात करें और साथ ही 2019 और 20 में जब कोविड-19 महामारी जैसी बड़ी घटना के दौरान ही असर देखने को मिला था। अर्थव्यवस्था सुरक्षित होने के बावजूद भारत का शेयर बाजार अमेरिका के बाजार से जुड़ा हुआ है और ऐसे में गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारतीय शेयर बाजार खास करके निफ्टी 50 इंडेक्स का अमेरिका के S&P 500 कंपोजिट इंडेक्स के साथ पिछले एक दशक में गहरा संबंध रहा है। निफ्टी 50 भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियों का इंडेक्स है। S&P 500 अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनियों का इंडेक्स है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के आर्थिक विकास में कुछ समय के लिए दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए लागत और मुनाफे पर ध्यान रखना होगा। यही कारण है कि कंपनी ने कुछ कंपनियों के वैल्यूएशन मल्टीपल को कम कर दिया है। वैल्यूएशन मल्टीपल का मतलब है कि कंपनी के शेयर की जो कीमत है उसकी कमाई के मुकाबले देखा जाए तो ये भी अंतर नजर आ रहा है। कंपनी ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उसे ये लगता है कि अब काम करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो जिस तरीके से ये प्रेडिक्शन की जा रही है कि अमेरिका में मंदी आती है तो उसका असर भारत पर कितना ज्यादा होगा, लेकिन जो रिपोर्ट दर्शाई जा रही है उसमें यही कि भारत में उतना इफेक्ट नजर आने वाला नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।